पकौड़ियाँ लाया, आया मौसम ठंडे ठंडे। नमस्कार, मैं खुशी मिश्रा और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां ऑटो ऑनर्स व चालक वेलफेयर एसोसिएशन समस्त जनपद लखनऊ का एक प्रतिनिधिमंडल में आरटीओ लखनऊ संजय तिवारी को ज्ञापन सौंपा, जहां एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा आरटीओ को बताया गया कि एक सप्ताह से ऑटो रिक्शा की फिटनेस नहीं हो पा रही है। लखनऊ ऑटो ऑनर्स चालक वेलफेयर एसोसिएशन समस्त जनपद लखनऊ का एक प्रतिनिधिमंडल ने आरटीओ लखनऊ संजय तिवारी को ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा आरटीओ को बताया कि एक सप्ताह से ऑटो रिक्शा की फिटनेस नहीं हो पा रही है। लखनऊ ऑटो की फिटनेस ऑनलाइन फीस ही कट रही है, जिसके कारण बिना फिटनेस के सभी ऑटो का संचालन ठप हो गया है। चालकों के आगे भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बिना फिटनेस के ऑटो संचालन किए जाने पर ऑटो रिक्शा सीजर की कार्रवाई की जा रही है, जिससे ऑटो मालिक चालकों को भारी आर्थिक क्षति हो रही है। एसोसिएशन के अध्यक्ष किशोर पहलवान ने आरटीओ से बताया कि ऑटो रिक्शा का फिटनेस मशीन से किया जाना गैर कानूनी तरीके से किया जाता है, क्योंकि फिटनेस ग्राउंड में 3 पहिए ऑटो रिक्शा, टेम्पो, टैक्सी का रैंप भी नहीं लगा हुआ है और न ही ऑटो रिक्शा में सेंसर लगा है। फिर 3 पहिए के वाहन फिटनेस मशीन द्वारा किए जाने का कोई आधार नहीं है। 3 पहिए वाहनों के शासनादेश भी प्राइवेट कंपनी के पास नहीं है। अगर ऐसा कोई आदेश आरटीओ के पास हो तो एसोसिएशन को भी उपलब्ध कराया जाए। एसोसिएशन द्वारा शासनादेश की मांग की जाएगी। ऑनलाइन जब तक फिटनेस की फीस नहीं कटती, ऑटो रिक्शा एवं 3 पहिए वाहनों के मैनुअल फिटनेस करने का अनुरोध किया गया। वहीं दूसरी ओर हमारे विशेष संवाददाता मोहम्मद नसीर ने प्राइवेट कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन अवकाश सिंह फोन पर बात की, तो क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। हेलो जी जी, अवकाश जी बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। बता। मैं नसीर बोल रहा हूँ सूचना इंडिया न्यूज चैनल से। जी बता। एक समस्या जनता की तरफ से आ रही है कि वहाँ पे आपके वहाँ फिटनेस नहीं हो पा रही, क्या प्रॉब्लम है आपके वहाँ सर से? फिटनेस हो रही है लेकिन स्लॉट बुक नहीं हो रहा है। जी। इस चक्कर में सर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। आई थिंक 1-2 दिन में हो जाएगा। अभी मैं आरआई साहब से संपर्क में हूँ सीधा। जी जी अब जिस दिन भी प्रॉब्लम टेक्निकल इशू आई थिंक कुछ हो रहा है, जी। इस चक्कर में ऐसा है। बाकी फिटनेस हो रही है। जिसने 15 दिन पहले स्लॉट बुक कर रखा है उसकी हम फिटनेस कर रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है? एनआईसी से आ रही है कि आपकी तरफ से आ रही है? सर ये अभी पूर्ण जानकारी नहीं है मेरे पास। बाकी हमारा सेंटर ओपन, हमें कोई दिक्कत नहीं है और हमारी हो रही है फिटनेस से। आज ई रिक्शा के मंडल के लोग वहाँ पे आरटीओ लखनऊ से मुलाकात करने गए थे, क्या कुछ समस्या रही? क्या आश्वासन उनको मिला है? सर एक्चुअली हमारा ऑफिस फिटनेस आरटीओ साहब जहाँ बैठते हैं वहाँ से थोड़ा सा दूर है, तो इस बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं। किस प्रोफाइल पे हैं आप वहाँ पे? सर मैं मैनेजर हूँ। मैनेजर बोल रहे हैं। तो ये समस्या आपकी तरफ से नहीं है, एनआईसी की तरफ से है? एनआईसी की तरफ से सर नहीं कहेंगे, पोर्टल नहीं चल रहा है एक्चुअली। टेक्निकल इशू वाहन का जो पोर्टल है इनका, जी जी ये जी, उस उसमें पोर्टल स्लॉट से बुकिंग नहीं हो रहा है। स्लॉट बुकिंग नहीं हो रही है। जी जी। बाकी आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं सर है? हमारी तरफ से कोई। क्या उम्मीद की जाएगी कब तक ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी? सर होपफुली सभी लोग लगे हुए हैं अपने स्तर पे। होपफुली शायद आज ही हो जाए या कल। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। संगठन के अध्यक्ष किशन पहलवान ने कहा, 2-3 दिनों में ऑटो रिक्शा की फिटनेस नहीं किए जाती हैं तो एसोसिएशन मजबूर होकर सभी बिना फिटनेस के ऑटो रिक्शा आरटीओ कार्यालय में खड़ा कर धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ऑटो रिक्शा की मशीन से फिटनेस की जाने के शासनादेश नहीं है, न ही 3 पहिए वाहनों का किसी प्रकार। अध्यक्ष किशन पहलवान ने कहा, छोटे से लेकर बड़े तक भ्रष्टाचार का शीघ्र ही खुलासा किया जाएगा, क्योंकि छोटे से लेकर बड़े कर्मचारियों तक अधिकारी इस भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं। प्रतिनिधिमंडल में निम्नलिखित पदाधिकारी सम्मिलित थे: नौशाद अली, राघवेंद्र सिंह, जगदीश तनेजा, ब्रजेश चौधरी, शोएब अली आदि रहे। हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ ऑटो ऑनर्स चालक वेलफेयर के कार्यवाहक नौशाद जी। उनसे जानते हैं कि आज वो आरटीओ में किन समस्याओं को लेकर गए और वहाँ पे उन्हें क्या आश्वासन मिला। तो नौशाद जी बताइए, क्या हुआ आज? तमाम ऑटो वाले व कमर्शियल गाड़ी वाले जो कि हमारे सदस्य हैं, वो कई दिनों से हमको ये कंप्लेन कर रहे थे कि साहब मेरी फिटनेस नहीं हो रही है और मेरी गाड़ी चारबाग में रोक ली, किसी ने कहा आलमबाग नहर पर रोक ली गई चेकिंग के दौरान, कोई कहे हमसे 1000 रुपये ले लिया, किसी ने कहा हमारी गाड़ी सीज हो गई। तो ये समस्या फिर हमने आरटीओ से जानकारी करी तो पता चला कि इसी 1 सप्ताह से गाड़ी की फिटनेस नहीं हो रही, ना ऑनलाइन रसीद कट रही ना फिटनेस हो रही है। हम लोग ने एक ज्ञापन के रूप में आरटीओ महोदय से मिले, संजय तिवारी जी से, और उनको एक ज्ञापन दिया कि ये क्यों। तो उन्होंने कहा हमारे बस में कुछ नहीं है, वो ऊपर से है। तो हमने कहा भाई ऊपर से है तो यहाँ पे हमारे गाड़ी चालक वर्ग जो 500 रुपये डेली कमाते हैं वो भुखमरी की कगार पे आ गए। अगर इस मशीन से आपको कोई काम था या इसको बंद करना था तो आप पहले उसको प्रेस विज्ञप्ति दे देते कि इस तारीख से इस तारीख तक के फिटनेस नहीं होगी और हम
जिसको इस तारीख तक फिटनेस जिसकी खत्म हो रही वो अपने पहले से करा ले। 1 माह का टाइम होता है हमारे मतलब पास। आरटीओ अधिकारियों ने ऐसा आपको सूचित नहीं किया किसी भी पेपर के माध्यम से, या आपको सूचित नहीं किया नहीं, गया? हमको कहीं सूचित नहीं किया गया, ना गाड़ी वालों को किया गया, ना यूनियन को किया गया, ना प्रेस नोट के माध्यम से करते तो हम धर्मी कूल का ठंडे